राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। तो और आज की जो ये वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं और उनका निवारण क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है, जो कि 14 अक्टूबर तक रहेगा और 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो जाएगा। हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको पितृ कहा जाता है। पितृ हमारे और देवता के बीच की कड़ी माने जाते हैं। अगर हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य का जीवन सुखी हो रहता है। यदि किसी कारण से पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं तो मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। आज की वीडियो सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सभी को मिलती रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृदोष जो होता है वो मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष नहीं होता है तो उसका जीवन सभी सुखों से संपूर्ण होता है, ऐसा माना जाता है। किंतु आज के समय में हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कष्ट होता है और सभी की कुंडली में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का पितृदोष होता ही है। पितृदोष अपने कर्मों के कारण ना हो करके अपने माता पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण माना जाता है। ये दोष जातक के कुंडली में विद्यमान तो होता है, जबकि कर्म जन्म के बाद ही बनते हैं। पितृदोष ऐसा कारण है जिसका कारण समझ में ही नहीं आता है। बहुत सारी बातें होती हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। हम बात करते हैं ना कि अभी तो ये इतना छोटा बच्चा है, अभी तो ये बच्चा पैदा हुआ है, इसके साथ इतना बुरा क्यों हो गया, इसने ऐसा क्या बुरा कर्म किया था। तो हम यही बताना चाहते हैं कि उस बच्चे का कर्म नहीं होता है, लेकिन उस बच्चे के जो माता पिता हैं या उस बच्चे के जो माता पिता के भी पूर्वज थे उनके कर्मों के कारण दोष उत्पन्न होता है, जिस वजह से उस बच्चे को उनके कर्मों का कारण भोगना पड़ता है। जबकि बच्चा तो नया नया संसार में आया है, अभी उसने कर्म ही कहाँ किए हैं जो उसको किसी कर्म का दुख प्राप्त हो, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती हैं। इतना ज़्यादा हम इस विषय में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे पितृदोष के लक्षण और निवारण की। अक्सर देखा जाता है कि घर में बहुत अधिक कलह रहता है, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे बच्चों के बीच में हो, किसी न किसी वजह से कलह रहता ही रहता है, अशांति रहती है। और आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि जहाँ पर भी कलह रहता है, अशांति रहती है, वहाँ धन की कमी तो हो ही जाती है और साथ ही बीमारियाँ भी लगी रहती हैं, क्योंकि जो बीमारियाँ होती हैं ना उनमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ इस कलह का होता है। जब इंसान के जीवन में इतना ज़्यादा कलह होता है, अशांति होती है, तो वो अंदरूनी रूप से कमज़ोर महसूस करता है और बीमारियां उसको घेर ही लेती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो बार बार आती हैं जीवन में, लेकिन हमें कोई भी कारण नज़र नहीं आता है। तब हमें समझ लेना चाहिए कि पितृदोष की शांति अवश्य ही करवानी है। तो इस प्रकार से अनेक कारण होते हैं पितृदोष के। तो आइए हम बात करते हैं कि पितृदोष हमें पता कैसे चलेगा और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। यदि परिवार में किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं जिसमें किसी का निधन हो जाता है, या फिर कोई बहुत लंबे टाइम से बीमार चलता रहता है, परमानेंट उसका ट्रीटमेंट चलता ही रहता है, दवाइयाँ लंबे समय तक चलती रहती हैं, या फिर परिवार में कोई बच्चा अपंग पैदा होता है, या फिर कभी इस प्रकार का कार्य होता है कि जैसे पुत्री होती हैं, पुत्र का अभाव होता है, या पुत्र होता है, पुत्री का अभाव रहता है। कहने का तात्पर्य है कि परिवार अधूरा सा रहता है।
या फिर बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, या फिर बड़े आपस में चौबीसों घंटे लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए एक पल में तत्पर हो जाते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि गर्भ धारण करने में बहुत ही परेशानियां आती हैं, गर्भ धारण नहीं होता है माताओं बहनों को, या फिर परिवार के किसी सदस्य का विवाह नहीं होता है, वह कुंवारा रह जाता है। बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका विवाह नहीं हो पाता है। ये सब पितृदोष के ही कारण होते हैं। या फिर किसी के विवाह में बहुत अधिक विलंब होता है, शराब पीना, व्यभिचार में लिप्त होना, हर बात में झगड़ा, हर बात में उग्र हो जाना, तेज़ आवाज़ में बात करना, बड़ों का अपमान करना, गालियाँ देना, ये सारे कारण जो होते हैं ये पितृदोष के ही कारण होते हैं और लक्षण होते हैं। तो ये तो बहुत अधिक कारण हमने आपको बताए, बहुत सारे बताए भी, और बहुत कुछ बच्चे भी होंगे जो नहीं बता पाए हैं कि पितृदोष के लक्षण और कारण क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके निवारण के विषय में, है ना। तो देखिए, ये जो पितृदोष होता है, और होता हर किसी के साथ है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो ही जाता है। तो पितृदोष का निवारण सबसे अच्छा होता है जो श्राद्ध के ये इतने सुंदर दिन चल रहे हैं, जो कनागत भी बोला जाता है, महालया भी बोला जाता है, और जो ये पितृपक्ष के जो 16 दिन ये चल रहे हैं, इनमें आप श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, और बहुत सारे तरीके से दान दक्षिणा करना, जीवों की सेवा करना। इस प्रकार से आप बहुत सारे कार्य हैं जिनमें से कोई भी एक कार्य आप करके पितरों को तृप्त कर सकते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो हम बात करते हैं विस्तार में। श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान अवश्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन किसी भी ब्राह्मण को जब भी कराना हो तो वो यदि परिवार के साथ आ सकता है तो बहुत ही उपयुक्त रहता है। आजकल देखा जाता है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि खाली एक पंडित जी को बुला लेते हैं और उनको थोड़ा सा भोजन करवा के, दान दक्षिणा दे के, पैसे दे के विदा कर देते हैं, किंतु ये तरीका सही नहीं होता है। जब भी हमें अपने यहाँ कभी भी ब्राह्मण को बुलाना है भोजन करने के उद्देश्य से, दान के उद्देश्य से, तो उसको पूरे परिवार के सहित बुलाना चाहिए। ऐसा ही नियम शास्त्रों में बताया गया है। कोई भी ब्राह्मण अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ ही भोजन पर आए, आप निमंत्रित कीजिए, उनको सुंदर से आसन पर विराजित कीजिए, उनके चरणों को धोइए और पूर्ण सम्मान के साथ उनको इस प्रकार से भोजन कराइए, उनको स्वादिष्ट भोजन कराइए, और पूर्ण विधि विधान से तर्पण का जो भी विधि विधान होता है, जो भी तरीका होता है, बहुत ही सुंदर तरीके से जब ये सारे कार्य होते हैं तो पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद ही आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारे जीवन के बहुत सारे कष्ट जो हैं वो पल भर में दूर हो जाते हैं जब पितृ प्रसन्न होकर जाते हैं। कहा जाता है कि इन 16 दिनों तक पितृ पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने जो भी उनके जिस घर के जो पितर होते हैं वो अपने अपने घरों के दरवाज़ों पर बैठे रहते हैं, आस लगाकर बैठे रहते हैं कि उनको क्या भोजन में मिल रहा है, उनके घर के अंदर क्या हो रहा है। तो देखिए, बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना होता है, वो हम फिर किसी वीडियो में बताएंगे। अभी हम बात करते हैं कि निवारण का उपाय क्या है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को बुलाकर तर्पण कराना है, पिंडदान कराना है, भोजन कराना है, उनको वस्त्र, जूते, चप्पल, छाता, टोपी और जो भी खाद्य सामग्री होती है दान करनी है दक्षिणा के सहित। इसके अतिरिक्त यदि हमें मृत्यु तिथि किसी की नहीं मालूम है, क्योंकि जो श्राद्ध तर्पण आदि होता है वो तिथि के अनुसार ही होता है कि पूर्णिमा से लेकर पितृ विसर्जन अमावस्या तक 16 दिनों की ये जो तिथियाँ, 16 तिथियाँ ये, इनमें जो भी तर्पण होता है तो तिथि के अनुसार ही होता है। यदि किसी की मृत्यु तिथि नहीं पता है तो जो पितृ विसर्जन अमावस्या वाला दिन होता है श्राद्ध पक्ष में, उस दिन उनका तर्पण किया जाता है। सोमवती अमावस्या को पितृ भोग दें, गोबर के कंडे जलाकर उस पर घी की आहुति अवश्य देनी चाहिए। कुछ बातें हैं जिनसे आप बहुत अधिक लाभ पा सकते हैं, जैसे सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। गायत्री मंत्र का जाप पितृपक्ष में बहुत अधिक लाभदायक होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं।
दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके 1 लोटा जल जिसमें काले तिल, कच्चा दूध, गुड़, गंगा जल, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मिलाकर स्टील के लोटे में यदि दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके हम अपने पितरों के नाम से जल देते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और केवल 16 दिनों की तो बात है, करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। फिर देखिए आपको आपके कष्टों से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो बातें, जो उपाय मैं अपने जीवन में कर चुकी हूँ, जिनका मुझे पूर्ण अनुभव है, मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ। तो पूर्ण विश्वास के साथ आप कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। कहा जाता है 3 वृक्ष जो होते हैं वो पितरों के समान माने जाते हैं। हम बात करते हैं वो वृक्ष कौन कौन से होते हैं। पीपल, बिल्व वृक्ष और बट वृक्ष, ये जो 3 वृक्ष होते हैं इन्हें पितरों के समान माना जाता है। तो कुछ नहीं तो ये जो वृक्ष हैं तीनों, ये पितृपक्ष के 16 दिनों में इन वृक्षों की सेवा करें, उनको जल से सींचें, उनके नीचे एक एक दिया अवश्य जलाएं और अपने पितरों को याद करते हुए 2-2 पूड़ी रख के और उस पर मीठा और नमक का कोई सब्जी या फिर लड्डू रख के और पितरों के नाम से अवश्य अर्पण करें और प्रणाम करें। इस प्रकार से आप करके देखिएगा, आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। गाय माता को गुड़ खिलाएं। नारायण बलि पूजा और पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाने से पूर्ण पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पीपल की पूजा तो बहुत ही लाभकारी होती है और हर किसी को करनी चाहिए। यदि कर सकते हैं तो बेल पत्र और बट वृक्ष की पूजा भी करें। अमावस्या के दिन गरीबों को दान अवश्य दें। आपके पास जो भी है, जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं वो करें। ज़रूरी नहीं है कि किसी से उधार लेकर करें या गलत तरीके से करें, पर जो भी है करना ज़रूर चाहिए। घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर यदि आप चाहें तो पूर्वजों की फ़ोटो लगाएं माला के सहित। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे जो भगवान भोलेनाथ हैं, शिवजी पर, शिवलिंग पर 1 लोटा जल बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने से हमें अनेकों कष्टों से, अनेकों पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये भी एक बहुत कारगर उपाय है पितृ दोष से मुक्ति के लिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। महामृत्युंजय मंत्र के जाप की एक अनोखी शक्ति होती है और बहुत ही शक्तिशाली ये मंत्र होता है। इसका जाप करें। फिर देखिए आप, इस प्रकार से इतने सारे उपाय जो बताए गए हैं, इनमें से कोई भी एक उपाय करके आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ये जो 16 दिन होते हैं, इन 16 दिनों में पितरों के निमित्त जल देना, जल देने का जो मंत्र है बहुत छोटा सा है, हम आपको बताते हैं। ओम सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः और ओम प्रथम पितृ नारायणाभ्यो नमः। ये जो 2 मंत्र हैं ये 7-7 बार बोलिए। यदि आप नहीं बोल सकते हैं तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, ओम सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल देते समय आप ये मंत्र अवश्य ही बोलें, आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत ही सुंदर उपाय हैं, कोई भी उपाय कर सकते हैं। पूरे लाइफ टाइम आप नहीं कर सकते, पूरे साल आप नहीं कर सकते, तो इन 16 दिनों में करके देखिए, आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुबह उठना है, सूर्य भगवान को जल देना है, तुलसी माता की सेवा करनी है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके 1 लोटा जल अपने पितरों के निमित्त आपको देना है। गायत्री मंत्र आप उठते बैठते, चलते फिरते, ऑफिस में काम करते, रसोई घर में खाना बनाते बनाते गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितनी बार भी आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलेगा, आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से, भले ही आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन यदि आप प्रभु को भज रहे हो तो वो आवाज़ प्रभु तक पहुंचती अवश्य ही है। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर पृथ्वी से जब पितृ विसर्जन अमावस्या वाले दिन वापस अपने पितृ लोक जाते हैं, तो वो ढेरों आशीर्वाद देकर जाते हैं अगर आप कोई भी उपाय करते हैं। और यदि आप नहीं करते हैं उनके निमित्त कोई भी उपाय, देर तक सोते रहते हैं, सोकर उठते हैं, उठकर चाय पी ली, बिस्तर पे ही नाश्ता कर लिया, नहाए तो नहाए,
नहीं तो ऐसे ही उठकर चले गए ऑफिस काम करने, दोस्तों से मिले, ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, प्याज लहसुन खाना। इन 16 दिनों में आप कहीं भी रहिए, अपने देश में विदेश में जहाँ भी रहिए। देखिए, कहने की बातें होती हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो हम प्याज लहसुन का परहेज कैसे करें। सब कर सकते हैं। करने के लिए आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप कर सकते हैं, चाहे अपने देश में रहें चाहे विदेश में रहें। 16 दिनों में क्या बिगड़ जाएगा अगर आप अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें कि मांस मदिरा का सेवन ना करें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे जो पृथ्वी पर विचरण करने आए हैं, जिनको भेजा गया है कि जाओ देखो तुम्हारे परिवार के लोग कैसे हैं, तुम भी तो देखो ज़रा जाके। और जब यहाँ पर सब कुछ अच्छा उन्हें मिलेगा तो वो जाके जवाब तो दे सकेंगे ना कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब बहुत संस्कारी हैं, उन्होंने हमें इस प्रकार से तृप्त करके भेजा है, प्रभु के नाम का भजन किया है। तो उनको वहाँ पर प्रताड़ना नहीं मिलती है पितृलोक में। फिर वो प्रसन्न रहते हैं और उनकी प्रसन्नता से क्या होता है, सभी को आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भी उनके परिवार के लोग होते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो अनेकों कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप ध्यान रखिएगा, पारिवारिक कलह, संतान की कमी, संतान की अपंगता, संतान की जो बुरी आदतें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छी हो जाती हैं, बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। इस प्रकार से आप इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा और छोटे छोटे ये उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिएगा। और कभी गहराई से सोच के देखिएगा कि बहुत बड़ी बातें ये नहीं होती हैं। जो हमें समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं, कभी कभी हम इतने निराश हो जाते हैं कि जीवन को ख़त्म करने की भी सोच लेते हैं, लेकिन हम उपाय नहीं करेंगे। हम कुछ भी कर लेंगे पर ये छोटे छोटे उपाय हम नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे, करके तो देखिए। इन छोटे छोटे उपायों से जो आपको खुशी मिलेगी ना, जो आप एक खुशी अनुभव करोगे, उससे भी एक आपको मन में एक अलग ही संतुष्टि का एहसास होगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय करके देखिएगा। आप लोगों से प्रार्थना है, मांस मदिरा, प्याज लहसुन, तामसिक चीज़ों का सेवन इन 16 दिनों में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कोई भी गलत कार्य मत कीजिएगा, गाली गलौज किसी के साथ मत कीजिएगा, किसी वृद्ध का अपमान मत कीजिए, किसी जानवर को मत सताइए, किसी कीड़े मकोड़े को भी मत सताइए। इस प्रकार से अपने पूर्वजों को आप पूर्ण रूप से प्रसन्न करके वापस भेजिए। फिर देखिए किस प्रकार से आपको उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। आशा करते हैं सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और उपाय अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे इसी प्रकार से एक बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ। राधे राधे, जय माता की।